हेलो स्टूडेंट्स। एवेपोरेशन के बाद जो नया टॉपिक है आपके वो है लेटेंट हीट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर। ऐसी हीट जो किसी मैटर की स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो कहलाती है लेटेंट हीट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिर हम इसके टाइप्स को भी देखेंगे। आपने कभी नोट किया है कि आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, आपने एपरेटस में वाटर लिया और वाटर को आपने हीट करना चालू किया। वाटर हीट होता है, बॉईल होता है, बबल्स आना चालू होते हैं। आपने जो एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ की है वाटर को करने के लिए, मैंने यहाँ भी बताया आपको। नीचे आप देखें, नीचे एक डायग्राम है ये। यहाँ मैंने वाटर लिया, मैंने हीट करना चालू किया, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना चालू हुआ। मैंने यहाँ पर टेम्परेचर नोट किया। जब मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तब इसका वाटर का टेम्परेचर सपोज़ करो 30 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर में जो है थर्मामीटर ने जो इसकी रीडिंग ली कि 30 डिग्री सेल्सियस। और जब मैंने हीट किया तो टेम्परेचर में जो थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर जो है आपका वो इंक्रीज़ होता जाएगा इंक्रीज़। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी लास्ट रीडिंग रहती है वाटर को जब आप हीट करते हैं। लेकिन हीट तो कंटिन्यूसली आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के आगे वो टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ रहा है। क्या रीज़न है कि टेम्परेचर जो है नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि एक्सटर्नल एनर्जी रेगुलरली कंटिन्यूसली आप उसे प्रोवाइड करा रहे हैं वाटर को। तो ये जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, ये कहाँ जा रही है ना। तो अपन जो बात करते हैं जो एनर्जी कहाँ जा रही है, कि वो एनर्जी उस लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में वर्क कर रही है। और आपका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसेस स्टेट में। यानी स्टेट कन्वर्जन, यानी आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद जो एनर्जी आपको हम जो वाटर को जो एनर्जी दी जा रही है वो एनर्जी किस में यूज़ हो रही है? आपकी यूज अप हो रही है। वो स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने के लिए आपकी वो एनर्जी यूज़ हो रही है। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर आने के बाद वो एनर्जी आपकी स्टेट चेंज में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ हम वही देख रहे हैं कि दो तरह की लेटेंट हीट है हमारे पास। इसमें एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब मैंने आपको बोला कि लेटेंट हीट क्या होती है, तो हमें एक इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जो एक स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हम पहले बात करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया कि आपने ये वाटर, मैंने बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ था आपके एपरेटस में। आपने थर्मामीटर से इसकी रीडिंग नोट की और फिर इसे हीट करते गए। 100 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हुआ, रीडिंग आई थर्मामीटर में। उसके बाद भी रेगुलर हीट करने पर इसका टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन रेगुलर आप इसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो एनर्जी जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ कि आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर आप जो है प्रोवाइड कराने पर। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस। यहाँ मैंने 1 kg यूज़ किया। एक स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पर मानक ले लिया है कि हाँ 1 kg सब्सटेंस पर अगर हम बात करते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो स्टेट 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में हमारे काम आती है। उसी तरह यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। सेम इसी तरह से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ मैंने आइस जो है वो लिया है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर था। मैंने थर्मामीटर से इसको नोट किया और थोड़ी देर बाद जब मैंने इसे रूम टेम्परेचर रखा तो भी इसका जो
टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, क्योंकि जो एनर्जी जो सराउंडिंग से जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो एनर्जी किस चीज़ में यूज़ हो रही है मेनली, पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो है आपके सॉलिड के, और वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये लेटेंट हीट का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके समझने के बाद ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो अपन देखने वाले हैं, स्मॉल टॉपिक्स। तो लेटेंट हीट के बाद अपन बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो हम देखने वाले हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, जो आपको घर पर भी इनके आंसर्स लिखने हैं। मैं यहाँ पर आपको इनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, इनके आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है आपके वो है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर कंटेनिंग आइस। आपने नोट किया होगा कई बार, जैसे फ्रीज से आपने एक बोतल निकाली, गर्मियों में, अभी गर्मियाँ अभी समर चल रही हैं, फ्रीज से बोतल निकाली, उसको आप कुछ समय के लिए बाहर रख दिया। तो कुछ समय के लिए बाहर रखने के बाद आप देखेंगे कुछ जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो उस बोतल के सरफेस पर, बाहर की आउटर सरफेस पर जो है डिपॉजिट हो जाती हैं। रीज़न क्या है इसका, अपन ने एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ा था, कंडेंसेशन वाला जो टॉपिक है, कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बोतल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो आपका क्या है, थोड़ा सा गर्म, और वो एयर जब धीरे धीरे कूल होती है, जो आपकी बोतल है, बोतल के सरफेस पर जब वो पड़ती है तो धीरे धीरे वो एयर आपकी जो है वो कूल होती है, और कूल होने पर कंडेंस, यानी कूलिंग में अपन ने बोला था कि जब भी कोई गैस आपकी कूल होती है तो वो लिक्विड में कंडेंस होती है ना, लिक्विड बन जाती है। तो यहाँ पर एयर जो है, बाहर की एयर जब बोतल की सरफेस से हिट करती है तो उस कूल सरफेस से टकराकर वो आपकी जो गैस एयर है वो वाटर जो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, इसलिए वो आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। यानी कंडेंसेशन वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर वो अप्लाई होगा विद इवेपोरेशन। फॉर दूसरा जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है वो है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर बात की थी कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर जो है कांस्टेंट क्यों होता है जब हम स्टेट को चेंज करते हैं। तो अभी अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की हमने यहाँ पर बात की थी, और ये वही आंसर इसमें आएगा आपके, कि मैंने बोला था कि जब वो कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है तो लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, वो एनर्जी कन्वर्जन में यूज़ की जाती है। उसी तरह आइस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आप पहले स्टेट चेंज होती है, लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड, उसके बाद आपका जो है टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो एयर जब भी कांटेक्ट में आती है, आप जो कूलर्स यूज़ करते हैं डेजर्ट कूलर कि वाटर के, तो धीरे धीरे क्या होती है, एयर वहाँ पर ठंडी होती है और वो आपको कूलिंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर जो रीज़न है वो है इवेपोरेशन, ठीक है। और हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि इवेपोरेशन जो है कूल करता है, क्योंकि इवेपोरेशन के अंदर जैसे सपोज़ करो आपने अपने हाथ पर जैसे परफ्यूम डालते हैं या एसीटोन आप पुट करते हैं अपने हैंड पर, तो हैंड से वो एनर्जी यूज़ करता है, और आपके जब हैंड की एनर्जी जाती है तो आपको हीट जाती है, तो धीरे धीरे आपको ठंडा लगने लगता है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं लेटेंट हीट पर, इवेपोरेशन पर यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हैं क्वेश्चन आपके,
वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। तो ये आपके इवापोरेशन में आपने बात की थी कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो गया तो आपके इवापोरेशन की रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर्स के अंदर जो कॉटन क्लोथ्स जो हैं आप पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? रीज़न क्या है कि जो कॉटन होता है उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स आपके होते हैं और इजीली उसको एयर पास करने के लिए मूव होते हैं। एयर जैसे ही आपकी बॉडी पर जाती है तो जो भी स्वेट है आपके वो धीरे धीरे हीट एनर्जी जो है हीट एनर्जी जो बॉडी की हीट एनर्जी लेके स्वेट धीरे धीरे आपको बॉडी से एनर्जी लेता है। हवा जो है धीरे धीरे ठंडी होती है अंदर की तरफ और आपको उसमें वो स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है और आपको समर्स के अंदर कॉटन क्लोथ जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ये आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और कॉल करके। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं डिफ्यूज़न वगैरह उनकी बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ये ख़त्म है तो आप इसको प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।